लोग ताजमहल देखने आए हैं और ये ऑटो वाले ने हमको यहाँ से उतार दिया थोड़ी दूर पे पार्किंग के। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह की बैरिकेटिंग है, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है ताजमहल देखने में। यहाँ से चलेंगे, आगे जाएंगे। अभी आजकल ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है। तो भाई साहब हम घुस रहे हैं ताजमहल की एंट्री में। और ताजमहल में आजकल क्या हो गया है कि ऑनलाइन टिकट आप बुक कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक QR कोड लगा होता है गेट पे। आप QR कोड से पेमेंट करिए, QR कोड से आप पेमेंट करिए। और बहुत बढ़िया सिस्टम है। अंदर आपके पास अगर कॉन्टैक्टलेस सर्विस है यहाँ पे। और अगर आपके पास ट्राइपॉड है, मतलब किसी भी तरह किसी भी स्टैंड, ऐसा स्टैंड जिसमें 3 डंडियाँ हैं, तो वो नहीं अंदर अलाउ करेंगे ले जाना। वो आपको क्लॉक रूम में जमा करना पड़ेगा। ये देखिए ताजमहल का। और उसके बाद से जब ताजमहल दोबारा से खोला गया है तो टीम को अभी परमिशन नहीं मिला, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ रहा है, इसलिए अभी टीम वापस आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी आने वाला समर सीजन है, टीम वापस आएगा और डोम को साफ करना चालू करेगा। लेकिन इसको किस तरह से साफ करते हैं, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मोन्यूमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसलिए मोन्यूमेंट की सफाई उसी को ऑर्गेनिक जब आप आगरा से पुराने हाईवे से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये मोन्यूमेंट आपको हाईवे पे मिलेगा। चौथा फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये अल्फांसो के नाम से जाना जाता है। ये यमुना नदी के किनारे बनाया है दूसरे साइड में। और इस मोन्यूमेंट को नूरजहां ने बनवाया। आपने सुना है नूरजहां के बारे में? ये मोन्यूमेंट नूरजहां ने बनवाया अपने माता पिता की याद में। और ये मोन्यूमेंट ताजमहल से पहले बनाया गया। लेकिन इसको देखेंगे और ताजमहल को देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्डिंग लगेंगे। तो बाद में अंग्रेज लोग अपने हिंदुस्तान में आए तो उनके मुगलों की जो रियल मोन्यूमेंट के नाम हुआ करते थे, उनको प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होती थी। इसी वजह से मोन्यूमेंट के साइजों को देखकर उन्होंने नाम रखे। तो बाद में अंग्रेज लोगों ने इस बिल्डिंग का नाम रखा बेबी ताजमहल। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे बेबी ताजमहल के नाम से तो ये मोन्यूमेंट आएगा। ये फोटोग्राफ ठीक ताजमहल के पीछे से लिया हुआ है। यमुना नदी है ताजमहल के पीछे और दूसरे साइड में यमुना नदी के ये गार्डन बना है। इस गार्डन का नाम है मेहताब बाग। मेहताब का मतलब होता है मून और बाग का मतलब गार्डन, विच इज नोन एज द मून गार्डन। तो इस गार्डन में एक्चुअली शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था अपने लिए। व्हाइट ताजमहल बनाने के बाद व्हाइट ताजमहल केवल वो मुमताज के लिए बनाना चाहता था और काला ताजमहल अपने लिए इस गार्डन में। लेकिन वो काला ताजमहल कभी बन नहीं पाया, क्योंकि उसका तीसरा बेटा जो था औरंगजेब, उसने अपने दोनों बड़े भाइयों से और अपने पिता से विद्रोह किया। विद्रोह करके वो बादशाह बना। जब वो बादशाह बना, सबसे पहला काम उसने काले ताजमहल का काम रोकने का किया। और उसके बाद उसने अपने पिता को आगरा किले के अंदर में बंदी बना दिया। तो शाहजहां जब आगरा किले के अंदर बंदी रहा तो लगभग 7 साल वो वहाँ बंदी रहा। और बंदी रहते वहीं से विंडो से ताजमहल को देखा करता था। ताजमहल को देखते देखते 7 साल बाद उसकी एज हो गई 74 साल और वहीं उसका देहांत हो गया। और उसकी बेटी वहाँ उसके साथ हुआ करती थी, जिसका नाम हुआ करता था जहानारा बेगम। वो उसका अपने पिता का ख्याल रखा करती थी। और अपने बाप के देहांत के बाद अपने पिता की समाधि उसने ताजमहल के अंदर में बनवाई। तो शाहजहां की जो समाधि ताजमहल के अंदर बनवाई गई, उसकी बड़ी बेटी के द्वारा बनवाई गई। इस तरह से शाहजहां मुमताज की समाधि एक साथ ताजमहल के अंदर में बनी। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर में 2 तरह की समाधि हैं, एक असली और एक नकली। असली समाधि बिल्डिंग के बेसमेंट में है, जो पिछले 12-13 साल से सभी के लिए बंद है। ठीक उनके ऊपर बिल्डिंग के अंदर में नकली समाधि बने और वो नकली समाधि बिल्कुल असली जैसे ही दिखते। देखो कितना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। नहीं मेरे भाई, इनको क्या समझ में आ रहा है? अकबर बीरबल कौन था? बड़ा मतलब तो देखी उन्होंने ताजमहल को, ताज नहीं देखा है। बड़ा ही बेकार सिस्टम था। मतलब बताओ, बाप राजा बन गया, बाप को बंद कर दी। क्या लिखा है? नो आइडिया व्हाट इज रिटन देयर। उर्दू है ना। फतेहाबाद गेट, ये मैप है। हाँ ये देखो, हम इस गेट से आए हैं, फतेहाबाद गेट से, ईस्टर्न गेट से। देखो साउथ गेट है, ये वेस्ट गेट है। वेस्ट साउथ, नॉर्थ गेट नहीं है। देखो इसमें कहीं पे नॉर्थ गेट नहीं रहता। हाँ,
देखो एक वो टंगा हुआ है, शैंडलियर। शैंडलियर। हाँ यहाँ पे क्या है कि अगर आप म्यूज़ियम, आजकल बंद है, म्यूज़ियम भी है, 490 रुपये अगर आपने दिए हैं तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे 50 रुपये पर पर्सन है। और अगर ऊपर जाना है तो उसका रास्ता ये वाला है जिससे हम लोग जा रहे हैं, इसके 490 रुपये अलग से लगेंगे। तो अब देखते हैं भाई 490 रुपये में ऊपर क्या है। भाई मैंने तो कभी ऊपर गए नहीं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं ऊपर क्या है। अंदर फोटोग्राफी मना है तो हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अरे यहाँ से तो यमुना दिख रही है, देखो देखो यमुना नदी दिख रही है यहाँ से। लोग क्या कर रहे हैं, बैकयार्ड है, एक होल से है, हाँ लेंस लगा के है, हाँ। खड़े हैं साथ में। और living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror,